अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? थर्ड ईयर आवाज़ आ रही है? थर्ड ईयर जल्दी से ग्रुप में एक मैसेज कर दो ताकि बाकी बच्चे भी ऑनलाइन हो जाए, ठीक है? सो प्याजे की थ्योरी हम पढ़ रहे थे। बच्चों 2 मिनट में मैसेज कर लो ताकि सारे ऑनलाइन हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। गुड आफ्टरनून। ओके, हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है? जीन पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे, ठीक है? सो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी थी। जीन पियाजे की स्टार्ट की कुछ 5 स्लाइड्स हमने पढ़े थे जो कि आज हम रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है? ताकि थोड़ा सा जो है वो रिवाइज हो जाए। जीन पियाजे 1896 में न्यूशेटल स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था और जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1980 में उनकी मौत हुई थी, ठीक है? 11 साल की उम्र में उन्होंने एक पेपर में लिखा था अल्बाइनो स्पैरो के ऊपर। अल्बाइनो स्पैरो के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा था जो कि बाद में पब्लिश हुआ और उसी की वजह से जो है उनकी फेमस करियर का जो है वो आगाज़ हुआ था, ठीक है? जैसे ही वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच जो है वो अटेंड किया। यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच चले गए और वहाँ पे साइको एनालिसिस में उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। साइको एनालिसिस में अपना काम जो है वो शुरू कर लिया। 1923 में जो है उनकी शादी हुई और उनके 3 बच्चे थे, जैकलीन, लिवसीन और लॉरेंट। ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि बाकी थेरिस्ट की न हमने इस तरह ये डेट्स वगैरह पढ़ी है, न हमने जो है उनकी मैरिज के बारे में या उनके बच्चों के बारे में पढ़ा, लेकिन इनकी ये थ्योरी में इनकी मैरिज डेट या इनकी मैरिज और उनके बच्चों के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने थ्योरी जो है वो अपनी बच्चों के ऊपर स्टडी करके जो है वो डेवलप की है। इन्होंने अपने बच्चों को जो है वो ऑब्जर्व किया है, उनको देखा है और उनके ऊपर जो है ये थ्योरी डेवलप हुई है, ठीक है? सो पियाजे ने क्या किया था? पियाजे स्टडीड हिज चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी। पियाजे ने अपनी ही बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को इन्फेंसी से जो है वो स्टडी किया था, इन्फेंट लेवल से स्टडी किया था, ठीक है? जैसे जब पियाजे अपने बच्चों को स्टडी कर रहे थे तब पियाजे ने ये थ्योरी डेवलप की थी और पियाजे को तब पता चला था कि बच्चे जो है वो किस तरह जो है वो लर्न करते हैं, ठीक है? पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे जो है वो किस तरह लर्न करते हैं। इसकी थ्योरी का नाम क्या था? कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, ठीक है? और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर 4 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस है। कितने स्टेजेस है? 4 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस है, ठीक है? सो पियाजे की 4 स्टेजेस है: द सेंसरी मोटर स्टेज, द प्री ऑपरेशनल स्टेज, द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है? कितने स्टेजेस है? 4। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल्स एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है? एज वाइज अगर देखा जाए तो ये भी एक लेडर है, जिस तरह बाकी थेरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं ना, एक लेडर है, एक सीक्वेंस में हम जाते हैं, ठीक है? एक एज ग्रुप पे या एक एज गैप है जो कि स्पेसिफिक एक स्टेज के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, देन नेक्स्ट एंड देन
नेक्स्ट सेम वही हिसाब यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे भी एक लीडर है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि बच्चा जब बॉर्न होता है या बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुछ इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस के साथ पैदा होता है, बिल्कुल खाली नहीं होता, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि कुछ इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस के साथ जो वो बच्चा पैदा होता है, ठीक है। और फर्स्ट जो स्टेज है बर्थ से लेके 2 साल तक वो क्या है, इन्होंने नाम दिया इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज या सेंसरी मोटर पीरियड, ठीक है। अब 2 साल से लेके 7 साल तक का जो पीरियड है वो क्या है, वो प्री ऑपरेशनल पीरियड। और उसके बाद जो 7 साल से 11 ईयर्स तक है वो क्या है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और देन 11 से एडोलेसेंस के एंड तक जो स्टेज है या जो एज ग्रुप है, इनको इन्होंने नाम दिया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। सो प्याजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किए कि 4 स्टेजेस है, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। सेंसरी मोटर में क्या है, द इन्फेंट कंस्ट्रक्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस विद फिजिकल एक्शंस। इसमें बच्चा दुनिया को कंस्ट्रक्ट करता है या अपनी दुनिया को अंडरस्टैंड करता है किन चीज़ों के बेस पे, अपनी सेंसरी एक्सपीरियंसेस को फिजिकल एक्शन के साथ कोऑर्डिनेट करके दुनिया को समझने की कोशिश करता है। अपनी सेंसरी एक्सपीरियंसेस को फिजिकल एक्शंस के साथ कोऑर्डिनेट करके दुनिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। An infant progresses from reflexive instinctual action at birth to the beginning of symbolic thought toward the end of this stage। जैसे हमने पहले कहा कि बच्चा जो है इस स्टेज के स्टार्ट में बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं। इस स्टेज के स्टार्ट में बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं। लेकिन अगर हम एंड देखें इस स्टेज का, तो इस स्टेज के एंड पे बच्चों के अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग या सिंबॉलिक थॉट जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। बच्चे जो है वो सिंबॉलिक थिंकिंग जो है वो शुरू कर लेते हैं इस स्टेज की एंड पे। नेक्स्ट स्टेज अगर हम देख लें तो द चाइल्ड बिगन टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड विद वर्ड्स एंड इमेजेस। These words and images reflect increase symbolic thinking and go beyond the connection of sensory information and physical action। सेकेंड स्टेज में क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेज में बच्चा जो है वो दुनिया को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करता है, वर्ड्स से और इमेजेस से, वर्ड्स से और इमेजेस से। ये वर्ड्स और ये इमेजेस उनकी सिंबॉलिक थिंकिंग को और इंक्रीज कर देता है। ये वर्ड्स और इमेजेस उनकी सिंबॉलिक थिंकिंग को और इंक्रीज कर देता है। कैसे? सिंबॉलिक थिंकिंग क्या है कि हम अपने माइंड में किसी चीज़ का एक सिंबल बना ले कि हाँ ये चीज़ यही है। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई किसी चेयर की बात करे, कोई जो है वो आपके सामने किसी टेबल की बात करे, तो उसी टाइम आपके माइंड में आ जाता है कि चेयर है तो चेयर की ये शेप होनी चाहिए, और अगर टेबल है तो टेबल की ये शेप होनी चाहिए, ठीक है। सो आपको ये पता चल जाता है कि अगर टेबल है तो टेबल इस शेप में है, और अगर चेयर है तो चेयर इस शेप में, ठीक है। ओके, सो
अब सिंबॉलिक थिंकिंग क्या है कि जैसे हमें कोई किसी भी चीज़ के बारे में फॉर एग्जांपल हम बुक्स की अगर कोई जो है वो हमारे सामने बात करे तो हमारे सामने बुक की एक शक्ल जो है वो सामने आ जाती है। ये बुक है तो इस शक्ल में हो, इस शेप में हो। चेयर है तो इस शेप में है, ठीक है। तो एक सिंबॉलिक थिंकिंग है, ठीक है। वर्ड्स और इमेजेस की कनेक्शन से जो है वो हम एक सिंबॉलिक थिंकिंग हमारी और इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह बच्चों के इस स्टेज के अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग और इंक्रीज हो जाती है। किन चीज़ों के बेस पे? वर्ड्स और इमेजेस की कोऑर्डिनेशन के बेस पे, ठीक है। वर्ड्स और इमेजेस के कोऑर्डिनेशन के बेस पे। और इस स्टेज के अंदर जो फर्स्ट स्टेज में सेंसरी इंफॉर्मेशन और फिजिकल एक्शन को वो बच्चा कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है, उससे बियॉन्ड चले जाते हैं बच्चे। फर्स्ट स्टेज में वो क्या करता था? सिर्फ अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन और फिजिकल एक्शन को, जो चीज़ उनके सामने होती थी, जो चीज़ वो लोग बच्चे देखते थे, जो चीज़ वो टच करते थे, सिर्फ वो चीज़ें उनकी दुनिया थी। अब वो जो फिजिकल एक्शंस या जो सेंसरी इंफॉर्मेशन से बियॉन्ड एक रेंज है, उस स्टेज के अंदर बच्चे आ जाते हैं। उन्हें चीज़ों को वर्ड्स और इमेजेस से जो है वो अंडरस्टैंड करना जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज के अंदर अगर हम देखें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चाइल्ड कैन नाउ रीजन लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट एंड क्लासिफाई ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट सेट्स। यहाँ पे बच्चे जो है वो रीजनिंग शुरू कर देते हैं। कंक्रीट इवेंट्स को जो है वो लॉजिकली जो है उसके ऊपर रीजनिंग शुरू कर देते हैं और चीज़ों को जो है वो सेट्स के अंदर क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं। चीज़ों को सेट्स के अंदर जो है वो क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट में बैट, बॉल, विकेट और ये चीज़ें लगनी है। अगर मैंने बाहर जाना है, ठीक है, तो बाहर जाने के लिए ये चीज़ें लगनी है। अगर मैंने कोई और खेल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो फुटबॉल के लिए ये चीज़ें लगनी है। अगर मैंने हॉकी खेलनी है तो हॉकी के लिए ये चीज़ें। अगर स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए ये चीज़ें। चीज़ों को क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को सेट्स के अंदर डिवाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। फोर्थ स्टेज या जो लास्ट स्टेज है इस थ्योरी का, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में द एडोलेसेंस रीजन इन मोर एब्स्ट्रैक्ट, आइडियलिस्टिक एंड लॉजिकल वे। अब बच्चे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करते हैं, आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, किसी के एक बंदे को आइडियल तस्वुर करके उसकी तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं, खुद जो है वो आइडियलाइज बनने की कोशिश करने लग जाते हैं और जो भी बात करते हैं लॉजिकल बात करते हैं, पीछे लॉजिक जरूर देते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो इस चीज का ये लॉजिक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और ये स्टेज 11 ईयर्स से लेके एडल्टहुड के एंड तक जाता है। 11 ईयर्स से स्टार्ट होके अडल्टहुड की एंड तक जाता है ये स्टेज, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? ओके, सो सेंसरी मोटर स्टेज जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि बर्थ से लेके 2 इयर्स तक है।
जैसे जैसे बच्चा अच्छा बच्चे जो है वो मोबाइल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा मोर मोबाइल होता है, जैसे जैसे बच्चा ज़्यादा हरकत करना शुरू कर देता है, उसके माइंड के अंदर एक स्कीमा बनता है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है, एक स्कीमा के ऊपर दूसरा स्कीमा, दूसरे के ऊपर तीसरा स्कीमा, इसी तरह जो है वो स्कीमास बनते रहते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्कीमेटा जो है वो डेवलप हो जाता है। एक कॉम्प्लेक्स स्कीमेटा जो है वो डेवलप हो जाता है। बच्चे जिस चीज़ को सेंस करते हैं उन चीज़ों का एक स्कीमा बनता है, ठीक है, उसी के साथ साथ जो मिलती जुलती चीज़ें है उसी की के ऊपर वो चीज़ें ऐड करता रहता है, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स स्कीमेटा बन जाता है, ठीक है। Infants spatial, visual and tactile words expand during this period. इस पीरियड के अंदर, इस दौरान, इस स्टेज के अंदर इनका जो स्पेटियल है ना, लोकेशन वाली चीज़ है, विजुअल और टेक्टाइल स्टिमुलेशन एक्सपेंड होता है। बच्चे इस स्टेज के अंदर एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकली चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो पुरानी लर्न बिहेवियर पैटर्न होते हैं उनको यूज़ करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे ने लर्न किया है कि रेटल को किस तरह जो है वो यूज़ करना है, रेटल को जो है वो शेक करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब कोई और टॉय आप उसे पकड़ाओ, उसी तरह उस टॉय को भी जो है वो शेक करेगा। सिंपल उस अब उसने ये लर्न किया ना कि रेटल को जो है वो शेक करो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। आप उसे कोई और टॉय पकड़ाओ, उसे भी वो शेक करेगा। उसे ये लगता है कि इस टॉय को भी मैं शेक कर रहा हूँ तो इससे सेम साउंड प्रोड्यूस होगा या इससे साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसी तरह वो अपनी प्रीवियसली लर्न पैटर्न बिहेवियर्स को यूज़ करके आगे जो है वो स्कीमा के ऊपर स्कीमास बना के उनको एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Any question?
ओके, नेक्स्ट स्टेज है फिर सेंसरी मोटर स्टेज। अच्छा, सेम फर्स्ट स्टेज जो है वो अभी, ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या था, सेंसरी मोटर, ठीक है, इसमें वही चीज़ें हम डिस्कस कर लिए, ठीक है। पियाजे ने इस स्टेज को फिर मजीद 5 स्टेजेस के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया। इन्होंने कहा कि सेम वही बात है कि इन्होंने क्या कहा कि सेंसरी ऑब्जर्वेशन के बेस पे बच्चे जो है वो सीखते हैं, ठीक है, साथ साथ उनके अंदर मोटर फंक्शनल कंट्रोल आ जाता है, एक्टिविटीज़, एक चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। इनका जो मेन आइडिया था यहाँ पे वो ये था कि बायोलॉजी और एक्सपीरियंस दोनों जो है वो ब्लेंड होके, दोनों मिक्स होके जो है वो लर्न बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। बायोलॉजी और एक्सपीरियंस, बायोलॉजी क्या है इस बच्चे का, इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस है, सेंसरी फंक्शंस है उसके, और एक्सपीरियंसेस क्या है, जो सेंसरी फंक्शंस को यूज करके चीज़ों को सेंस करता है, चीज़ों को टच करता है, वो क्या है उसकी उसकी एक्सपीरियंसेस है। सो बायोलॉजी और एक्सपीरियंसेस दोनों ब्लेंड करके, दोनों मिक्स करके वो लर्न बिहेवियर जो है वो प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे बेबी जो है वो क्या, बेबी सकिंग रिफ्लेक्स के साथ पैदा हुआ है। सकिंग रिफ्लेक्स एक इनबॉर्न रिफ्लेक्स है। अब उस इनबॉर्न रिफ्लेक्स को उसके जरिए फिर वो लर्न करता है, वो देखता है, निप्पल की लोकेशन को डिस्कवर करता है, उसके बाद अपनी माउथ के शेप को अल्टर करके वो चीज़ों को या वो मदर फीड को या मदर मिल्क को सक करता है, ठीक है। तो जैसे स्टिमुलस जो है वो रिसीव हो जाए, रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, साथ साथ जो है वो सेंस ऑफ अवेयरनेस आता है बच्चों में। और ये जो सेंस ऑफ अवेयरनेस है ना, ये फर्स्ट स्कीमा है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ये एक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, कि जैसे स्टिमुलस रिसीव होता है ये बच्चे का वह यहाँ पे रिस्पॉन्स रिजल्ट होता है, और यही जो है वो सेंस ऑफ अवेयरनेस जो है ये फर्स्ट स्कीमा है या एक मेन कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके बच्चों, स्केड्यूल में टाइमिंग जो थी वो 1:30 से 2:30 तक टाइमिंग है स्केड्यूल में, लेकिन जब मैंने यहाँ पे ऑन किया तो यहाँ पे टाइमिंग जो है वो 1 से 2 आ रही थी, ठीक है। सो हमें जो है वो लेक्चर जो है वो वाइंड अप करना पड़ेगा। कल जो है वो दोबारा से नया स्केड्यूल बनेगा, तो नए स्केड्यूल के मुताबिक फिर वही जो पुराना पहले वाला स्केड्यूल था उसके मुताबिक हम जाएंगे, 2 से 3 हमारा लेक्चर होगा फिर, ठीक है। सो अभी आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
पेपर्स का भी कोई पता नहीं कि कब तक है, और कॉलेज का भी अभी कोई पता नहीं। जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप लोगों को जो बता दिया जाएगा। तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है।